नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है और साथ ही त्योहारों का भी समय है। बाजार और सार्वजनिक जगहों में जब भी जाएं तो मास्क का प्रयोग ना भूलें। बाहर निकलने और घर वापस आने पर हाथों को सैनिटाइज करें और अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो दोनों वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और कोरोना से खुद की और दूसरों की हिफाजत करें। आइए अब नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 22वां राज्योत्सव। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सुकमा वासियों को दी राज्य स्थापना की बधाई। खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस स्मृति एवं राष्ट्रीय एकता के सम्मान में आयोजित अभिमान कार्यक्रम का हुआ समापन। बाइक सवार युवकों की बस से भिड़ंत, 2 की मौत, 2 गंभीर। सुबह 4 बजे हुआ हादसा। और लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। जिला स्तरीय राज्योत्सव समारोह का आयोजन सोमवार 1 नवंबर को बादल परिसर आसना में संपन्न हुआ। आकर्षक ढंग से सजे बादल परिसर में अनेक आयोजन संपन्न हुए। स्थानीय बोलियों में कवि सम्मेलन के साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियों ने समा बांध दिया। परिसर में लगी विभिन्न प्रदर्शनी में भी विकास कार्यों की झलक देखने को मिली। समारोह का आयोजन शहर से लगे आसना में स्थित बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर यानी बादल परिसर में सोमवार को किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बस्तर के आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल उपस्थित थे। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आसना में आयोजित राज्योत्सव से ग्रामीण परिवेश में विकास की गाथा नजर आ रही है। इस तरह के कार्यक्रम पहले केवल शहर में ही आयोजित हुआ करते थे। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के आयोजन से प्रदेश सरकार की गांव के विकास को प्राथमिकता देने की बात उजागर हुई है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में महापौर सफीरा साहू, नगरपालिक निगम की अध्यक्ष कविता साहू, जनपद पंचायत के अध्यक्ष अनीता पोयाम, आसना के सरपंच प्रवीर देहारी सहित अनेक जनप्रतिनिधिगण शामिल थे। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 1 दिवसीय इस समारोह का मुख्य आकर्षण स्थानीय बोलियों में कवि सम्मेलन और बस्तर के विभिन्न जनजाति की सांस्कृतिक और पारंपरिक झलक, उनके भोजन और पकवान का प्रदर्शन रहा। इसके साथ ही बस्तर और छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति से बादल परिसर सराबोर रहा। इस दौरान सभी विकास खंडों के चयनित लोक कलाकारों के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। साथ ही यहां विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी में शासकीय विभागों के माध्यम से किए जा रहे विकास कार्यों की झलक भी लोगों ने देखी। कुल मिलाकर बादल का ये राज्योत्सव कार्यक्रम नयनाभिराम और काफी आकर्षक था। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को सुकमा में राज्योत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सुकमा वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चारों ओर विकास के पथ पर अग्रसर है। अब प्रदेश में 52 प्रकार के लघु वनोपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये प्रति मानक बोरे का पारिश्रमिक दिया जा रहा है, जो पहले केवल 2500 रुपये था। उन्होंने कहा कि सुकमा जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में निवास करने वाली जनता की मांग को पूरा करने के लिए शासन पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर सड़क, वनोपज का सही दाम और मूलभूत सुविधाओं का लाभ वनवासियों को मिल रहा है। शबरी ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में श्री जैन ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को देश भर में पहचान मिल रही है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिकों के साथ अधिकारीगण भी मौजूद थे। कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास सुबह लगभग 4 बजे एक तेज रफ्तार बस और बाइक के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रैफिक संबंधी कई जानकारियों के बावजूद
लोग लापरवाहियों के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी तरह का एक हादसा रविवार की सुबह देखने में आया। इस दुर्घटना के बारे में जानकारी देते हुए कोतवाली थाना प्रभारी एमन साहू ने बताया कि पथरागुड़ा निवासी रवि ध्रुव, जिसकी उम्र 30 वर्ष है और जो आबकारी विभाग में ऑपरेटर के पद में पदस्थ था, अपने मित्र प्रकाश यादव, सूरज दास और इनके अलावा एक अन्य युवक बाइक में सवार होकर नया मुंडा से कलेक्टर ऑफिस की ओर जा रहे थे कि जैसे ही मोड़ में पहुंचे, चांदनी चौक की ओर से 20 यात्रियों को लेकर मलकानगिरी के लिए निकले दुबे ट्रेवल्स की बस से उनकी भिड़ंत हो गई। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य घायलों को बेहतर उपचार के लिए महारानी अस्पताल में ले जाया गया, जहां रास्ते में प्रकाश ने भी दम तोड़ दिया। इसके अलावा रवि और सूरज की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज देखकर आगे की कार्रवाई में जुटी है। दुर्घटना के बाद लाल चर्च की ओर से आ रही एक ट्रक से बस टकराई और ट्रक घटनास्थल से इंडस्ट्रियल स्टेट की ओर निकल गई। फिलहाल पुलिस मृत अज्ञात युवक की शिनाख्ती में जुट गई है। बस क्रमांक CG 4EA 4882 और मोटरसाइकिल क्रमांक CG 17 KD 3581 को दुर्घटना स्थल से हटाकर सिटी कोतवाली परिसर में लाया गया है। आज सुबह 3:45 में एक बस से एक मोटरसाइकिल में सवार 4 लड़के टकरा गए थे, जिसमें से मौके पर एक जने की देहांत हो गई थी और 3 लोग घायल हैं। घायलों को उपचार हेतु डिमरापाल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए हैं और ये दुबे ट्रेवल्स की बस को थाना लाकर अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट के पास एक एक्सीडेंट हुआ था और मोटरसाइकिल सवार 4 लोग से टकरा गए थे, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की देहांत हो गई थी। 3 लोग घायल थे। घायलों को उपचार हेतु डिमरापाल हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए हैं। बाकी अग्रिम कार्रवाई थाने लाकर कर रहे हैं। यदि किसी बैंक में आपका खाता चलता है तो आप अपने पैसों के लेन देन और जमा और निकासी की पूरी रिपोर्ट अपडेट रखें, वरना आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। इसी तरह का एक मामला नगरनार बैंक में देखने में आया है। ग्रामीण खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए के गबन करने के मामले में पुलिस ने रविवार को फरार मुख्य आरोपी एक बैंक कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते कुछ महीनों पहले नगरनार में स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में ग्रामीण खाता धारकों द्वारा अनेक खातों में लाखों रुपये जमा किए गए थे, लेकिन उनके खातों में वह रुपये जमा नहीं दिखे। इसके बाद पीड़ित खाता धारकों को इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने ग्रामीण बैंक के मैनेजर से इसकी शिकायत भी की। जांच में दोषी पाए जाने के बाद ग्रामीण बैंक के कैशियर विस्लावत आकाश को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड होने के बाद विस्लावत फरार हो गया। इसी दौरान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के मैनेजर संकेत सुमन गुप्ता ने इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुट गई। पतासाजी के दौरान ही पुलिस ने फरार आरोपी को तेलंगाना निवासी विस्लावत आकाश को हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि जब वह बैंक में काम करता था तब खाते धारकों से जमा करने वाली राशि को लेकर उनके खातों में जमा नहीं कर निजी रूप से वे इस्तेमाल किया करता था। एसडीओपी ने बताया कि आरोपी ने लगभग 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है, लेकिन उक्त खाता धारकों को जमा राशि की बकायदा रसीद भी जारी कर देता था। उसने बैंक के कई खाता धारकों के साथ धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की है। पुलिस ने धारा 420, 409, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से पैन कार्ड, 2 ATM कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल जैसे सामान भी जब्त किए हैं। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां इस मामले के प्रार्थी संकेत सुमन गुप्ता, ब्रांच मैनेजर ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नगरनार, इनके द्वारा थाना नगरनार में एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2021 के दौरान ग्रामीण बैंक नगरनार के जो कैशियर हैं विस्लावत आकाश, इनके द्वारा जो खाता धारक हैं जिनके द्वारा जो है खातों में रुपये पैसे जमा कराया जा रहा था और उन्हें जो है कैशियर के रूप में प्राप्त करने के पश्चात भी जो है संबंधित खातों में रुपये पैसे जमा न कर जो है व्यक्तिगत उपयोग कर लिया गया है और इस संबंध में जो है 65 लाख से अधिक की धोखाधड़ी
का मामला प्रकाश में आने पर थाना नगर नार में धारा 420, 409, 467, 468, 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था। दौरान अनुसंधान के इस मामले के जो आरोपी हैं विसलावत आकाश, जो बैंक में जो है कैशियर के पद पर पदस्थ थे, जिन्हें आज पकड़ा गया है, जिनसे पूछताछ करने पर जो है इनके द्वारा अपराध स्वीकार किया गया है और बताया गया कि जो खाता धारक हैं उनके द्वारा जो है जो भी रुपये पैसे जमा कराया जाता था उसे जो है संबंधित खातों में न डालकर जो है व्यक्तिगत उपयोग कर लिया जाता था। और इस मामले में आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें गिरफ्तार करने के पश्चात न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। वर्तमान में यह मामला थाना नगर नार के अंतर्गत विवेचनाधीन। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे खबरें और भी है। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा, कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। लौटते हैं खबरों की ओर। पुलिस स्मृति एवं राष्ट्रीय एकता के सम्मान में आयोजित अभिमान कार्यक्रम का रविवार को शहीद पार्क में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान करने के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर जुम्बा डांस के बाद वॉकाथॉन को भी आयोजन हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधि, बस्तर पुलिस के अधिकारी और गणमान्य नागरिक मौजूद थे। बस्तर पुलिस के द्वारा 21 अक्टूबर पुलिस स्मृति दिवस से लेकर 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन रविवार को शहीद पार्क से मैराथन वॉक और जुम्बा डांस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शहर के बच्चे, युवा और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं महाराष्ट्र से पहुंचे जादूगर ने भी अपनी जादूगरी से बच्चों समेत सभी का दिल जीत लिया। पुरस्कार वितरण समारोह के पूर्व देश के 2 महान नेता, प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पुण्यतिथि पर दोनों नेताओं के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। 10 दिनों तक चली इन प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बस्तर पुलिस के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया। कार्यक्रम में मौजूद पद्मश्री धर्मपाल सैनी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में युवा से लेकर बुजुर्ग में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस स्मृति का मतलब कायदा कानून से लेकर एक नए राष्ट्र का निर्माण करना है। विधायक रेखचंद जैन ने इस अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम सभी को ये संकल्प लेना चाहिए कि आपसी सहभागिता, सद्भावना
और एकता के साथ देश को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाना है। उन्होंने पुलिस के द्वारा सुरक्षा, विश्वास और विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की। उन्होंने लोगों से अपील की कि पुलिस मित्र हैं, उनका सहयोग करें। इस दौरान महापौर सफीरा साहू ने कहा कि उन्होंने बचपन से पुलिस को दिन रात 24 घंटे सेवा करते देखा है। आईजी सुंदरराज पी ने कहा कि पुलिस विभाग ने पिछले 10 दिनों में कई प्रतियोगिताएं आयोजित की, जिसमें शहर के युवाओं को जुड़ने का काफी अवसर मिला। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को हाथ पकड़कर आगे चलना सिखा रही है। उन्होंने कामना की कि ये परंपरा इसी तरह बनी रहे। बस्तर जिला पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। अंत में पुलिस बैंड की आकर्षक प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। लगातार 10 दिनों तक आयोजित इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी कार्यकर्ता और सहयोगी पुलिस बैंड की धुन पर जमकर थिरके। आयोजन प्रभारी अंकिता शर्मा ने आभार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा एकता दौड़ का आयोजन कर राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ ली। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के उप महानिरीक्षक डीटी बैनर्जी की उपस्थिति में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर रेंज कार्यालय और E4 सिग्नल के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सेवा योजना के संभाग स्तरीय अध्यक्ष समीर शुक्ला के प्रतिनिधित्व में रविवार 31 अक्टूबर की शाम हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोधघाट स्थित पंडित सुंदरलाल शर्मा उद्यान में मां भारती की महाआरती की गई। इस अवसर पर आरएसएस के सदस्यगण और काफी संख्या में वार्डवासी मौजूद थे। मां भारती के छायाचित्र के समक्ष माल्यार्पण अर्पित कर संवेद स्वर में माता की आरती की गई और प्रसाद वितरण भी हुआ। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष समीर शुक्ला ने अपने उद्बोधन में कहा कि देश को आज एकता और शक्ति की जरूरत है और हम सबको मिलकर एकता की मिसाल कायम करनी है। यहाँ उपस्थित वरिष्ठ व्याख्याता श्रीमती हैना विश्वास ने कहा कि एकता की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो आदर्श हमारे समक्ष रखे थे, हमें उन्हें चरितार्थ कर दिखाना है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी सहभागिता दी। स्थानीय लाला जगदलपुरी जिला ग्रंथालय में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर निबंध और वाद विवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1 नवंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर अतिथियों के हाथों पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित वरिष्ठ शिक्षाविद डॉक्टर BL झा ने कहा कि नई तकनीक ने शिक्षा के स्वरूप को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले लोग किताबों का अध्ययन करते थे, लेकिन आज हर व्यक्ति के जेब में मोबाइल के रूप में अध्ययन सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय के रूप में बस्तर में शिक्षा के रूप को पूरी तरह बदल दिया है। छात्र यहाँ 24 घंटे अध्ययन में डूबे रहते हैं। विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर अली ने छात्रों के मौलिक विचारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि हमें दूसरों के विचारों को पढ़ने के साथ साथ अपने विचारों को भी विकसित करना चाहिए। हमें हर्ष है कि नई पीढ़ी के साथ अपनी खुद की एक सोच है जिसके साथ वे आगे बढ़ रहे हैं। डॉक्टर मोतीवाला ने छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन से छात्रों की अकादमिक क्षमता का विकास होता है। BS रामकुमार ने छात्रों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि छात्रों ने अपने तर्कों से सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलुओं के साथ साथ सकारात्मक पहलू पर अपने विचार प्रभावी ढंग से रखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ग्रंथालय के प्रभारी अधिकारी BK डोंगरे ने कहा कि ग्रंथालय का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान को विकसित करने के साथ साथ उनका सर्वांगीण विकास करना है। कार्यक्रम का संचालन संजीव कुमार शील ने किया और धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संयोजक शशिकांत सिंह गौतम ने किया। इस अवसर पर प्रतिभागियों को पुरस्कार देने के साथ प्रमाण पत्र वितरित भी किया गया। ये कार्यक्रम मोहम्मद शोएब अंसारी OSD लाला जगदलपुरी ग्रंथालय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। बस्तर की बात, जगदलपुर।
स्थानीय सिटी ग्राउंड में 1 नवंबर को द्वितीय छत्तीसगढ़ महिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता माता रुक्मणी क्लब वर्सेस रायपुर फुटबॉल क्लब महिला टीम के बीच हुई इस मुकाबले में दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने आकर्षक खेल का प्रदर्शन किया। दोनों ही टीम के खिलाड़ियों ने एक दूसरे की गोल पोस्ट कर आक्रमण का क्रम जारी रखा, लेकिन पहले हाफ में एक बार गोल करने में सफलता माता रुक्मणी क्लब के खिलाड़ियों को मिली। वहीं रायपुर फुटबॉल महिला टीम के खिलाड़ी मैच में अंत तक संघर्ष करते रहे, लेकिन एक भी गोल करने में सफल नहीं हुए। इस तरह से माता रुक्मणी क्लब ने 1-0 से मैच में जीत हासिल की। मुख्य रेफरी संतन अग्रवाल के साथ सहायक रेफरी नितेश, एकता और प्रशांत कुमार वीके के साथ टेबल रेफरी अमीशा कुमरानी ने अपने दायित्व का निर्वहन किया। मैच कमिश्नर के रूप में रूपक मुखर्जी थे। वहीं जनरल कोऑर्डिनेटर रहे राणा घोष और मीडिया अधिकारी के रूप में विश्वजीत भट्टाचार्य ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुकमा में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 22वां राज्योत्सव। संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने सुकमा वासियों को दी राज्य स्थापना की बधाई। खाता धारकों के खातों से लाखों रुपए गबन करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस स्मृति एवं राष्ट्रीय एकता के सम्मान में आयोजित अभिमान कार्यक्रम का हुआ समापन। बाइक सवार युवकों की बस से भिड़ंत, 2 की मौत 2 गंभीर। सुबह 4 बजे हुआ हादसा। और लाला जगदलपुरी केंद्रीय ग्रंथालय जगदलपुर में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर राज्योत्सव कार्यक्रम का आयोजन। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।